हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। ठीक है, बट लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। अब अपना टाइम वेस्ट करे बिना हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, जिसके अंदर आज हमने पढ़ना है बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, जिसको BOT भी कहा जाता है। The balance of trade, also known as the trade balance, refers to the difference between the monetary value of a country's import and export over a given period time. बैलेंस ऑफ ट्रेड को क्या बोलते हैं हम? ट्रेड बैलेंस भी बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड को। और ये डिफरेंस होता है किसके बीच का? हमारी कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, जो कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हुए हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितने हुए हैं गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसका डिफरेंस क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। A positive trade balance indicates a trade surplus, while a negative trade balance indicates a trade deficit. जितना ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस होता है वो सरप्लस कहलाता है, जितना ज़्यादा नेगेटिव ट्रेड बैलेंस होता है वो क्या इंडिकेट करता है? ट्रेड डेफिशिट की कमी आ गई है कोई। ठीक है, डेफिशिट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन डिटरमाइनिंग अ कंट्रीज करंट अकाउंट। और बैलेंस ऑफ ट्रेड एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी कंट्री की करंट अकाउंट को डिटरमाइन करने के लिए। बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? जिसके अंदर हम कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मेज़रमेंट करते हैं, डिफरेंस देखते हैं मॉनेटरी वैल्यू में, अमाउंट्स की फॉर्म में, कि कितना था एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव सरप्लस शो करता है, और ये नेगेटिव होता है तो डेफिशिट शो करता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर? इसका फॉर्मूला क्या होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का? वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट। मतलब हमने कितना भेजा है बाहर सामान अपना फिनिश गुड्स, और कितने इम्पोर्ट किए हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। ये फॉर्मूला होता है। और वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट और वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज़ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर सोल्ड टू बायर इन अदर कंट्रीज़। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? वो गुड्स और सर्विसेज की कीमत जो कि हमारे बायर्स ने बेची है अदर कंट्रीज़ में, मतलब जो कि फिनिश्ड गुड हमने सेल किया है कहाँ पे? अदर कंट्रीज़ के अंदर, उसको एक्सपोर्ट कहा जाता है, जो कि हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड के फॉर्मूला में इन्वॉल्व हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स क्या होता है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर बॉट फ्रॉम सेलर्स इन अदर कंट्री। ऐसे गुड्स और सर्विसेज जिनको हमने खरीदा है अदर कंट्रीज से। ठीक है, जैसे एक्सपोर्ट में हमने बेचा है उनको पक्का सामान, पूरा फिनिश्ड गुड, और इम्पोर्ट में हमने वही उसी तरह का फिनिश्ड गुड बाहर से खरीदा है, उसको वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट कहा जाता है। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का? वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स। हमने क्या पढ़ा था? BOP पढ़ा था, और BOP का फॉर्मूला पढ़ा है, किस तरह से BOP को कैलकुलेट किया जाता है। BOP को BOP बोल रही हूँ मैं, BOT। बैलेंस ऑफ ट्रेड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बैलेंस ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स मतलब हमने कितने फिनिश गुड बेचे हैं अदर कंट्रीज़ के अंदर, और वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स मतलब हमने कितने फिनिश गुड खरीदे हैं अदर कंट्रीज से। इन दोनों के अमाउंट का डिफरेंस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।